आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हमारी महाकवरेज जारी है और इसी के तहत आज हम आपको अयोध्या की धरती से उन साधु संतों से मिलवाएंगे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वापसी के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन हार नहीं मानी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। उन्हें यकीन था कि अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता युग की वापसी होगी, राम राज की वापसी होगी। हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। इस बीच हमारी टीम अयोध्या में हनुमान किला भी पहुंची, जहां भगवान राम की वापसी के लिए साधु संतों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। 500 सालों तक अपने आराध्य भगवान श्री राम की वापसी का लंबा इंतजार किया। बातचीत के दौरान साधु संतों ने राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की, भगवान श्री राम के भजन भी गाए, लेकिन भगवान राम पर सियासत को लेकर दुख भी जताया। नगरी रघुकुल सा घराना, सूर्यवंशी सा घराना, साधुओं का संग, अलाव और सरयू का किनारा। आप लगातार अयोध्या की अलग अलग कहानियां हमारे साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कार सेवकों की चौपाल में आपको दिखाया कि क्या कुछ उनके अनुभव रहे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। अब चौपाल लगी है महंतों की, संतों की, साधकों की, और इस चौपाल में तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। मानस दास जी महाराज हैं, अयोध्या संगीत परंपरा के प्रतिनिधि हैं, साथ में विलक्षण शास्त्रीय संगीत साधक। मानस दास जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। चंद्रांशु जी हैं, चंद्रांशु जी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है चंद्रांशु जी। जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महंत परशुराम दास जी हमारे साथ में हैं। महंत जी, बहुत स्वागत आपका। साथ में नतनी दास जी हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका भी। राघव दास जी हैं और इसके अलावा हमारे साथ योगेश दास जी हैं। तो अलाव के साथ चौपाल लगी है क्योंकि सर्दी का मौसम है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है। शुरुआत मानस दास जी आपके साथ में करूंगे। और देखिए, शास्त्रीय संगीत के साथ आपका परिचय दिया है, सुरों के साथ आपका परिचय दिया है। राघव आ रहे हैं, अयोध्या सज रही है और मौसम भी कुछ ऐसा है कि राघव के आने की वेला में सभी आनंदित हैं। यहाँ तक कि आसमान भी कोहरे के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बूंदें बरसाने लग गया है। ऐसे में आपकी पहली पंक्ति पहले अनुभव के साथ। सिर्फ एक ही गीत मैं आपको सुनाऊंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। तो देखिए, संगीत और ज्ञान दोनों का समागम हो जाए तो समा कुछ ऐसा होता है जैसा सरयू के तट पर आप अभी महसूस कर पा रहे होंगे। अब चर्चा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो महंत परशुराम जी के पास में आऊँगी। मेरे प्रभु राम आएंगे, आ रहे हैं और इसको सुरों से सजा दिया है मानस जी ने, और सुरों से सजाने के बाद परशुराम आपका नाम भी है और पूरे रामायण में एक अहम पात्र परशुराम जी रहे हैं।
ऐसे में राम परशुराम, लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसको जिस तरीके से पेश किया जाता है, क्या उसका अर्थ वैसा ही समझा जाए या उससे अलग राम की भी उसमें ऐसी भूमिका है जो संपूर्ण विश्व को संदेश देती है? नहीं, अभी तो राममय अयोध्या है। अभी राम और लक्ष्मण और परशुराम की संवाद तो बाद में आएगी, जब अयोध्या में राम आएंगे। जब अयोध्या जी में राम जी की यहाँ स्थापना हो जाएगी, तब यहाँ से विश्वामित्र जी ने जनकपुर तक लेके गए यात्रा में, तब वहाँ परशुराम जी की संवाद आएगा। तो अभी तो राम जी को हम लोग यहाँ पलके बिछाए बैठे हैं, पूरी अयोध्यावासी, पूरी देशवासी, कि यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहले स्वागत होगा, बाद में लक्ष्मण और परशुराम की संवाद होगी। तो अभी तो हम सब अयोध्यावासी, आप ऐसे आज भी देख रहे होंगे कि अयोध्या लगभग 80% सज चुकी है, और ये कंटिन्यू पूरी 22 नहीं, ये पूरे जनवरी महीना, पूरा महीना दिन तक ऐसे ही दुल्हन के जैसी अयोध्या को सजाने संवारने के काम चल रहा है, जो ये पूरे महीना सजाने का ही काम चलेगा। और हम सब उस दिन की प्रतीक्षा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक कहानी, एक कथा आती है कि जैसे चकवा और चकिया दो हैं जो एक दूसरे से जब बिछड़ती है तो बहुत उनको तड़पन होती है। जैसे हम परमात्मा को पाने के लिए, सबरी जी ने जंगल में तपस्या करती रही, अपनी जगह पे उनको विश्वास था कि मेरे पास राम आएंगे। वो अपने जगह कुटिया छोड़ के कहीं अन्य जगह नहीं गई। उसी तरीके से हम सबों का भी विश्वास है कि हमारे राम हमारे अयोध्या में आएंगे और हम सबों को अपने शरण में रखेंगे। इसी रूप में हम सब राम को आराधना कर रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ में हैं। चंद्रांशु जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम जी के जो चरित्र को आप विश्वव्यापी ढंग से आगे पहुंचा रहे हैं। राम जो विश्व को एक सूत्र में बांध दे, वो राम जो तमाम सीमाओं से विरक्त हैं लेकिन फिर भी मर्यादाओं को स्थापित करते हैं, वो राम। मैंने शायद कुछ कम शब्द बोले होंगे, इसको थोड़ा सा विस्तार दीजिए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि पूछ भी लिया, और मैं भी अभी उन सब प्रसंगों में नहीं जाना चाहता, पर परशुराम जी आए तो, पर जब जाने लगे तो उन्होंने कहा जय 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 कही रकुल केतु, ब्रकुल गयो बनहि तप हेतु। वो भी भगवान रकुल शिरोमणि की जय जयकार करते हुए चले गए। उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में भगवत गीता 18 अध्याय में है। और अगर रामचरितमानस देखेंगे तो गोस्वामी जी ने 18 दोहे में परशुराम और लक्ष्मण संवाद को लिखा हुआ है। उसका उद्देश्य यही था, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ब्राह्मण का कर्म होता है कि जब करे, अनुष्ठान करे, तप करे, पूजा पाठ करे। परशुराम जी अपने माता के और पिता के वध करने के बाद उनका थोड़ा क्रोध के आवेश में आकर परसा उठा लिया और क्षत्रियों को वध करने लगे। तो एक ब्राह्मण जो अपने पथ को भूल करके मार काट में उपस्थित हो गया, अपने को मार काट करने वाला बना लिया। तो 18 दोहे में परशुराम लक्ष्मण राम संवाद के माध्यम से उनको वो उपदेश दे करके पुनः ब्राह्मण बना करके महेंद्राचल तपस्या करने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ गीता में देखेंगे कि अर्जुन वो पंडितों जैसे प्रवचन करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हाथ से सीदंती मम गात्राणी, मेरे हाथ से गांडीव गिर रही है, मैं पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं युद्ध नहीं कर सकूँगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम क्षत्रिय होकर पंडितों जैसी बात क्यों करते हो? तुम युद्ध करो, अगर अपने कर्म से गिर जाओगे तो फिर तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा। लड़ोगे तो विजय मिलेगी और मरे तो फिर विजय से प्राप्त होगी। दोनों में इधर भला ही भला है। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तो भी विजय ही है, परम गति को प्राप्त होगी। अगर कदाचित जीत गए तो फिर राज सत्ता भोगोगे। तो उसका उद्देश्य इसी तरह से है। एक बाबर नाम का आक्रांता आता है और हमारे आराध्य देव भगवान के मंदिर को तोड़ करके, गुम्मद को तोड़ करके एक ढांचा बना देता है।
क्योंकि उस समय इतना ताकतवर था, छोटा सामान्य आदमी नहीं लड़ सकता था। पर राम भक्तों ने, कारक सेवकों ने, लगभग नागा समुदाय के ऐसे कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा नागा होंगे जो लड़ाई किए और वो अपने प्राणों की आहुति देकर कहीं न कहीं आंदोलन में बने रहे। कारक सेवकों की बात हम सभी लोग जानते हैं। तो जैसे महाराज जी ने कहा, सबरी को अपने गुरु के वचन पर विश्वास था कि राम एक न एक दिन जरूर आएंगे, और जो वो प्रतीक्षा थी वो अब पूरी हो गई। दुर्भाग्य क्या था कि 500-525 साल वर्षों में लगभग 70-75 साल देश के आज़ादी के बाद भी हमारे देश में रहने वाले राम भारत की आत्मा है, राम भक्तों की भूमि है, और राष्ट्र पुरुष भगवान राम थे। पर भगवान को भी टाट में रहना पड़ा, और कोर्ट में जाकर के, आज मानव निर्मित कोर्ट में जाकर के भगवान को कहीं ना कहीं एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ा कि हम दशरथ नंदन राम हैं, तब जाकर के उनको वो जन्मभूमि मिल पाई जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सका। हम लोग धन्यवाद। अब टाट से ठाट का समय आ गया। नहीं तो ऐसे थोड़ी आ गया, अपने आप आ गया। उसमें मेरी पहली गिरफ्तारी, जिनसे बात करें कोई अधिकारी, हम लोग थोड़ी गिर के आ गए हैं। मेरी पहली गिरफ्तारी 14 वर्ष की उम्र में राम जन्मभूमि के लिए सन 2006 में है, और जब मेरी गिरफ्तारी हुई उस समय मैं सुल्तानपुर जेल में था। आपको आश्चर्य लगेगा, 3 दिनों के उन दिनों में जो मैंने त्रासदी देखा है, भूख के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज होकर के मैं जिस तरह से भटका हूँ, जेब में 10 रुपए नहीं, सुल्तानपुर से कैसे आया हूँ, वो पीड़ा मैं जानता हूँ। मेरी गिरफ्तारी दूसरी बार 2014 में थी, केवल परिक्रमा को लेकर के। तब 5 दिन मुझको जेल में रखे थे इन लोगों ने, जो आज नकली राम भक्त होने का, मैं भी राम भक्त हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, जो दिखावा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने मुझको जिला जेल में, मुझ जैसे कितने राम भक्तों को जिला जेल में रखा हुआ था, और कितनी जमानत करवा के हम लोग बाहर आए हुए हैं। तो ये जो समय आया है, ये अपने आप ऐसे समय नहीं आ गया है, उन महापुरुषों की वजह से आया है जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। और मैं उन लोगों को बिल्कुल, हमको कोई नहीं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तभी कुछ देश में रहने वाले लोग कहते तारीख नहीं बताएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मौजूदा सरकार को, योगी जी को भी और मोदी जी को भी। उन्होंने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो उन्होंने तारीख भी बता दिया, और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कहीं ना कहीं हो गया। अब भगवान राम 22 जनवरी को बैठने वाले हैं। तो आप एक कहने में नहीं, महसूस करना है, केवल एक बार महसूस केवल कर लेना है कि जब एक भक्त वो रोता है, बिलखता है, और स्वयं भगवान का नाम लेकर के, हम लोग कथावाचक है, जैसे आपने कहा, हम लोग देश विदेश में जाते हैं तो लोग पूजा की तमाम थाली सजाते हैं, तमाम प्रतीक्षा करते हैं, लाखों लाख रुपए एक एक आयोजन में खर्च करते हैं। हम तो ठाट से रह रहे हैं, और हमारे भगवान टाट पर बैठे हुए थे। और ये जिंदगी जिलाने वाले कौन हैं, भगवान को टाट पर रखने वाले कौन लोग हैं? अब उसका उत्तर, इस बात की तो खुशी है, परंतु जो ये चल रहा है सामने है, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति क्षोभ भी आज भी है, क्योंकि आज भी राजनीति हो रही है। तो ये महाराज जी की अपनी आंतरिक पीड़ा भी थी, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से राम के नाम की सियासत भी होती है। पीड़ा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। राम का दास जब राम की प्रतीक्षा करे, वो पीड़ा अगर सुरों में आ जाए तो उससे कुछ भावुक क्षण भी नहीं हो सकता, और उससे मार्मिक भी कुछ नहीं हो सकता। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। हम संगीत की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा घराना अयोध्या है, क्योंकि रघुकुल से बड़ा घराना कौन सा हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बहुत सुंदर। महाराज जी, आपके पास आऊँगे। देखिए, हम राम नाम के महत्व की बात कर रहे हैं। इस समय मूर्ति निर्माण चल रहा है।
कर्नाटक के 2 पत्थर हैं जो कृष्ण हैं और मकराना मार्बल है जो कि श्याम माफ कीजिएगा श्वेत वर्ण में है। अभी मूर्ति का चुनाव नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि क्योंकि अयोध्या की ज़्यादातर मूर्तियां श्वेत हैं तो श्वेत ही सिलेक्शन हो सकता है। श्वेत और श्याम एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस क्या, अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो, और राम की दृष्टि से क्या उपयुक्त है? राम की दृष्टि से ही उपयोग है कि जो है हम लोग हृदय में बसा कर रखे हैं। अब हृदय में राम है तो मूर्ति को हम क्या कर सकते हैं? मूर्ति को तो पत्थर समझ कर लोग जो है बाहर फेंक भी देते हैं, बाकी जो हृदय में राम बसे हैं उसको कहाँ फेंकेंगे? तो हम लोग तो हृदय में बसा कर रखें कि हमारे राम आएंगे और जो है यहाँ जो है धूमधाम से उनकी जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ से बारात साज करके हम लोग जनकपुर को जाएंगे। यही हम लोग की लालसा लगी है। जन जन में, पूरे प्रजाओं में, पूरे साधु महात्माओं में, जैसे हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी बताए थे कि सेवरी, तो जहाँ निर्मल मन होता है, लिखा है तुलसी बाबा में लिखे हैं कि निर्मल मंजल सो मोहि पावा। जहाँ निर्मल जो है मन होता है वहीं भगवान मिलते हैं। तो निर्मल मन जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी में है, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी में है, बाकी तो सब आए, खूंटा गाड़े, डंडा उखाड़े और चले गए। कितने को हत्या करवा दिए, कितने को जेल भेजवा दिए, कितने को भूखे मार दिए, और अब कहते हैं जनेऊ पहन करके हम तो बहुत बढ़िया राम भक्त हैं। हम भी जो है 50 साल से देखते आ रहे हैं, जब से होश संभाले। हमारे दादाजी बोलते थे भगवान का ताला लगा हुआ है, हमारे होश में ताला भी खुल गया, हमारे होश में जो है भगवान की जो है निर्माण भी होने जा रहा है। उनके बाल लीला का एक पद सुनाता हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की जासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम।